गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर अगर अब आप गलती करते हैं अपनी जीएसटी रिटर्न भरने में, तो अब आपको एक्सप्लेन करने के लिए एक नया फॉर्म जो है वो नोटिफाई कर दिया गया है। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, मैंने ओपन करा हुआ है फॉर्म जीएसटी DRC01B। अब ध्यान से समझिएगा ये फॉर्म है क्या और इस फॉर्म को आप किस तरीके से यूज कर सकते हैं। ये बेसिकली सिस्टम जनरेटेड फॉर्म आता है जहां आपको डिफरेंस इन लाइबिलिटी रिपोर्टेड इन योर आउटवर्ड सप्लाईज की स्टेटमेंट, मतलब जो आपने अपनी GSTR1 की रिटर्न भरी है उसमें कुछ और लाइबिलिटी दिखा दी है, और जो आपने रिटर्न भरी है इन GSTR3B उन दोनों में मिसमैच है, यानी कि लाइबिलिटी का जो है वो डिफरेंस आया है, तो इसका इंटीमेशन आपको दिया जाएगा। ये सारी चीज़ें अलॉन्ग विद सर्कुलर्स आपको हमारे करंट महीने की जो जनवरी महीने की टैक्स मैगजीन रिलीज होने वाली है 102 दिनों के अंदर, उसमें आपको देखने को मिलेगा। अगर आप लोगों ने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं कराया है तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अभी चल रहा है 10% का डिस्काउंट, और आज है इसका लास्ट डेट, यानी कि 2 जनवरी 2023। अगर आज आप ले लेते हैं तो आपको 10% का बेनिफिट मिलेगा। आज रात 12 बजे के बाद ये डिस्काउंट जो है खत्म हो जाएगा, फिर आप रिक्वेस्ट ना करें डिस्काउंटेड के लिए। अगर आपको लेना हो तो आप नॉर्मल प्राइसेस पे आज के बाद भी ले सकते हैं। अगर आज लेते हैं तो डिस्काउंट का बेनिफिट जरूर मिल जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें आगे जो चीजें लिखी गई हैं यहां आपको बताया जाएगा कि जो आपने लाइबिलिटी डिक्लेयर करी है और जो आपने लाइबिलिटी पे करी है दोनों में क्या क्या डिफरेंस है। 1 में क्या लाइबिलिटी है, 3B में क्या लाइबिलिटी है, और डिफरेंस के अंदर क्या लाइबिलिटी है। ये सारी चीजें गवर्न होंगी रूल 88C। रूल 88C अभी नया नोटिफाई हो चुका है, जिसमें यही बताया गया है कि 1 और 3B के डिफरेंसेस को आपको पहले बताया जाएगा, आपसे जवाब मांगा जाएगा। और अगर आप इस DRC01B का प्रॉपर रिप्लाई नहीं देंगे तो आपका जो है GSTR1 ब्लॉक कर दिया जाएगा, आपको फाइल करने का ऑप्शन ही नहीं मिलेगा। तो आपको पार्ट ए, इसका जो DRC01B का पार्ट ए है, ये बेसिकली इंफॉर्मेशन है फॉर इंटीमेशन ऑफ लाइबिलिटी, और इसका जो पार्ट बी है इसमें आपको अपना रिप्लाई देना है। या तो आपने पेमेंट कर दिया होगा या अनपेड अमाउंट के लिए आप रीजंस बताना चाहेंगे। तो पार्ट बी में टैक्स पेयर का रिप्लाई है इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटीमेशन ऑफ डिफरेंस इन लाइबिलिटी। अब यहां अगर आप देखेंगे तो यहां दो ऑप्शन है। एक तो ये ऑप्शन है कि DRC01B के अंदर जो पार्ट ए का फॉर्म था उसमें से जितना अमाउंट आपने पे कर दिया थ्रू DRC03, अब यहां जो पेमेंट आप करेंगे ये मैंडेटरली DRC03 के जरिए होगी, और उसका ब्रेकअप आपको डालना है। जो पेड अमाउंट है वो आप इस कॉलम में डाल देंगे। इसके साथ साथ जो अनपेड अमाउंट है उसके लिए आपको रीजंस देना होगा कि आप पे क्यों नहीं करना चाहते। तो इसमें आपको अपनी पूरी वर्किंग्स जो है वो प्रॉपरली अटैच करनी है इन रीजंस के सपोर्टिंग के लिए। यहाँ पे सबसे पहला जो आपको रीजन दिया गया है वो दिया गया है एक्सेस टैक्स लाइबिलिटी पेड इन अर्लियर टैक्स पीरियड्स इन फॉर्म GSTR3B। ऐसा हो सकता है कि किसी प्रायर पीरियड यानी कि किसी प्रीवियस टैक्स पीरियड में आपने अपनी GSTR3B के अंदर जो टैक्स जमा किया है वो एक्सेस है, और उस एक्सेस अमाउंट ऑफ टैक्स पेड को आप करंट टैक्स पीरियड में एडजस्ट कर रहे हो, जिसकी वजह से 3B और GSTR1 में डिफरेंसेस जो है अराइज हुए हैं। तो आपको इसका एक प्रॉपर वर्किंग्स और प्रॉपर रिकंसिलिएशन जो है वो बना करके प्रोड्यूस करना होगा DRC01B में। इसके बाद जो दूसरा रीजन है वो ये है कि सम ट्रांजैक्शंस ऑफ अर्लियर टैक्स पीरियड व्हिच कुड नॉट बी डिक्लेयर्ड इन GSTR1, यानी कि आपने कोई ऐसा इनवॉइस था
जो कि प्रीवियस टैक्स पीरियड का था और उसे आपने GSTR 1 में अपलोड नहीं किया था, बट टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ सच सप्लाई हैज ऑलरेडी पेड इन 3B, लेकिन आपने उसी महीने में अपनी GSTR 3B के अंदर उसका टैक्स का पेमेंट कर रखा है। हो सकता है दिसंबर की 3B में आपने ऑलरेडी टैक्स जमा कर दिया है, लेकिन इसकी इनवॉइसेस को GSTR 1 में अपलोड करना भूल गए और इस GSTR 1 के अंदर जो इनवॉइसेस मिसिंग रह गए वो आपने जनवरी 23 के GSTR 1 में अपलोड करा है। तो जनवरी के 1 और 3B में डिफरेंस आ सकता है, जिसकी वजह से आपको पॉइंट नंबर 2 के अंदर डिटेल्स और रिकंसिलिएशंस जो हैं वो देने पड़ेंगे। तो यहां पर आपको ये रीजन भी एक्सप्लेन करने के लिए प्रोवाइड कर दिया गया है। तीसरा है GSTR 1 filed with incorrect details and will be amended in next tax period including typographical errors, wrong taxes etc. ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जो आप अपनी GSTR 1 के अंदर डेटा अपलोड करते हैं, इनवॉइसेस अपलोड करते हैं, उस इनवॉइसेस के अंदर कुछ ना कुछ इनकरेक्ट डेटा जो है वो अपलोड हो गया है, जिसे आप अमेंड करेंगे नेक्स्ट टैक्स पीरियड में। अगर आप उसे अमेंड करते हैं नेक्स्ट टैक्स पीरियड में, तो आपको दोनों टैक्स पीरियड का एक रिकंसिलिएशन बना करके प्रोवाइड करना होगा DRC 01B में कि इस डिफरेंसेस, इस एरर की वजह से ये लाइबिलिटी का डिफरेंस जो है वो अराइज हुआ है। इसके बाद है मिस्टेक इन रिपोर्टिंग ऑफ एडवांसेस रिसीव्ड एंड एडजस्टेड अगेंस्ट इनवॉइसेस। एडवांस रिसीव और एडवांस एडजस्टेड के अंदर कोई भी एरर या कोई भी गलती आपने करी है तो उसका भी रिकंसिलिएशन करने का ऑप्शन आपको DRC 01B में मिलने वाला है। अगर इन 4 रीजंस के बाद अगर आपका कोई और रीजन है, 5वां रीजन है, तो इसके लिए आपको एक एडिशनल रीजन एनी अदर रीजन के नाम से भी प्रोवाइड कर दिया गया है, जहां पर आप अपने हिसाब से डिटेल्स जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन आपको ये 01B का डेटा जो है प्रॉपरली अपलोड करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आपके लिए सेक्शन 79 की रिकवरी प्रोसीडिंग्स जो है वो इनिशिएट कर दी जाएगी। आपको बिना 73 और 74 के अंदर नोटिस जो है वो नहीं मिलेगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट और अच्छा फॉर्म जो है वो आप लोगों के लिए नोटिफाई कर दिया गया है, हम लोगों के लिए भी। और यहाँ पर अब आपको ऑनलाइन सिस्टम जनरेटेड ये चीजें जो है एक्सप्लेन करने का एक मौका मिलने जा रहा है। और यहाँ पर एक और मौका जो आज रात 12 बजे खत्म होने जा रहा है वो है आपकी डिस्काउंटेड प्राइस पे टैक्स मैगजीन का। तो इसे बिल्कुल भी आप मिस मत कीजिएगा। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये पॉइंट अब क्लियर हो गया होगा कि DRC 01B जो इनेबल किया गया है इसका बेनिफिट आपको किस तरीके से मिलेगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।